Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture we are going to discuss some more reactions of acid. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था what happens when an acid reacts with metal. तो क्या होता है? There is evolution of hydrogen gas. Now if a metal carbonate or we can say metal hydrogen carbonate reacts with acid तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या किया गया इस रिएक्शन के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली गई है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया गया है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मींस Na2CO3 इसके अंदर डाला. उसके बाद उसके अंदर हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया तो क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ से कुछ गैसियस बबल्स निकले, एफलोरेसेंस हो गई. और अब क्या किया गया, जैसे इसके अंदर एक पाइप को डाला गया तो ये जो गैसियस बबल है इस पाइप के थ्रू इधर इधर ट्रांसफर किए गए और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन हुई इसका कुछ प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट को जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया. तो when a lime water turns milky तो इसका मतलब जो भी गैस उसके अंदर से पास की गई है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूड किया कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है. सेम अब क्या किया गया, इस टेस्ट ट्यूब को चेंज किया गया, एक ही जगह टेस्ट ट्यूब यहाँ पर बी रखी गई और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया गया. सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया NaHCO3. अब जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा गया फिर से वहीं पे सेम प्रोसीजर अपनाया हम लोगों ने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर ऐड किया. तो क्या देखते हैं, सेम वैसे ही ब्रिस्क एफिरेसेंस निकलती है और जब उसको लाइम वाटर से पास किया जाता है इट ऑल्सो टर्न लाइम वाटर मिल्की. इसका मतलब सेकेंड केस है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो ली हमने उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई. तो क्या रिएक्शंस हुई होंगी इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, दिस आर द रिएक्शन. फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया था तो क्या हुआ, वहां पर सोडियम कार्बोनेट जो है उसने रिएक्शन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड that leads to the formation of salt. कौन सा salt मिला यहाँ पर, NaCl aqueous plus water molecule and carbon dioxide gas, right? So this is the main कि when any acid reacts with metal carbonate it results in the evolution of carbon dioxide gas. टेस्ट ट्यूब सेकेंड के अंदर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था हैविंग फॉर्मूला NaHCO3. सेम रिएक्शन करी हमने उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सॉल्ट सेम मिल रहा है हम लोगों को NaCl, बट इस दिस टाइम वी आर गेटिंग ओनली 1 mole of NaCl along with formation of water and 1 mole of CO2. तो दोनों ही केस में क्या मिलता है, एवोल्यूशन हो रहा है किसका, CO2 गैस का. और हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर CO2 गैस ही मिली है, जैसे ही हमने इस गैस को पास कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जिसका नाम है लाइम वाटर कॉमन नेम, तो वो मिल्की हो गया, व्हाइट करके प्रेसिपिटेट बन गए. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन conclude that the gas that was evolved in this reaction was कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर आपने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है काफी देर तक हम पास करेंगे तो जो आपका टेस्ट ट्यूब इसके अंदर पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जैसे ही आपने इसके अंदर CO2 को पास किया तो CO2 पास होते ही ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था वो मिल्की हो गया, व्हाइट करके प्रेसिपिटेट बन गए. लेकिन अगर आपने ये जो CO2 गैस है बहुत देर तक पास करते रहेंगे तो क्या होगा, ये मिल्की से दोबारा से ये जो सॉल्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है. तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है जिसकी वजह से ये जो मिल्कीनेस आई है, ये कैल्शियम कार्बोनेट अब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और अगर कोई चीज वाटर में सॉल्युबल हो जाती है देन इट विल बी ट्रांसपेरेंट, राइट. जब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था वो सॉल्युबल नहीं था इसीलिए उसने व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना दिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया. बट जैसे ही हमने यहाँ पर इस कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत ज्यादा देर तक अगर आप CO2 पास करते रहेंगे तो वहां पर फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं. और ये जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी वैसे ही जो हमारा सॉल्यूशन है दैट बिकम्स ट्रांसपेरेंट अगेन. ओके.
सो वन मोर थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया, इन सबकी प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट होती है, लेकिन इन सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है। सारे के सारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई केमिकल फॉर्मूला बताइए चौक का, जो हम ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं, तो चौक का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। मार्बल, जो हमारे घरों में जो पत्थर यूज होते हैं, तो वो मार्बल या ताजमहल जिसका बना हुआ है, ताजमहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। चौक है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब का फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखिए प्रॉपर्टीज कितनी डिफर कर जाती है। सो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब बाइकार्बोनेट्स, react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। जब भी कोई भी एसिड अगर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, राइट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब हमने एसिड की रिएक्शन डिस्कस कर ली है, बेसिस की भी साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग। अब लेकिन अगर एक एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस के अंदर, क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? जब भी आप कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो यहाँ पर हमने किया, बेस्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही इनको मिक्स किया जाता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, और यहाँ पर NaCl सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एसिड और बेस की रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए आपको दिख रहा है ये दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। इनको जैसे ही हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? दिस इज सॉल्ट एंड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। ओके, so let's discuss reaction of non-metallic oxide with bases। तो हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन की थी एसिड के साथ। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, वो जनरली उनका जो नेचर है वो होगा एसिडिक। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम सब कुछ काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी जो मेटल ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड जनरली होती है बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड की जो रिएक्शन होती है उसको हम स्टडी करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। जब एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ तब क्या होगा? वहां पे वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था, याद होगा आप लोगों को, राइट। अब यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में, और जब वहां पर बेस के साथ रिएक्शन होगी तो भी क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। सेम चीज मिल रही है यहाँ भी हमें, ठीक है। तो एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करते हैं, दे ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। So actually this is also a neutralization reaction. This is similar to the reaction between base and acid. Okay, so we can conclude that metal non metal oxides are acidic in nature। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक होती है, और जो मेटल ऑक्साइड थी वो बेसिक होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलता है, और जब यहाँ पर किसी भी एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की थी तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिला था। इसका मतलब जिसके साथ भी उसने रिएक्शन की वो क्या था? वो बेस था। सेम प्रिंसिपल हमने यहाँ पर लगाया। हमें ये पता है जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलता है। तो अब हमें नहीं पता कि नॉन मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होता है, लेकिन हमें ये पता है कि जब आपने बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? दैट नॉन मेटल ऑक्साइड मस्ट बी एसिडिक इन नेचर, राइट। ओके, सो वी आर डन हियर। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो दही हो गया या कोई खट्टी चीजें होती है उसको हम तांबे या पीतल के, कॉपर के बर्तन में नहीं रखते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कर्ड है या फिर बाकी जो खट्टी चीजें होती है, जैसे कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, मींस इट्स अगेन इट इज एन एसिड। जितनी भी खट्टी चीजें, सोर सब्सटेंस के अंदर क्या है? एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, इसका मतलब सब में एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर एसिड को मेटल के अंदर स्टोर किया जाएगा तो क्या होगा? वहां पर रिएक्शन होती है, क्या मिलता है हमें?
सॉल्ट along with formation of hydrogen gas। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए when they are kept in brass या copper vessel हम क्या बोलते हैं, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful products, therefore spoiling the food items। और इसीलिए हम कर्ड या फिर कोई खट्टी चीजें होती है उसको ब्रास या कॉपर के वेसल में स्टोर नहीं करते, मेटल के जो यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें स्टोर करके नहीं रखते। Okay, now next question is which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस, और ये हमने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, जब भी मेटल की रिएक्शन की होगी किसी भी एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो ये पूरा एक्टिविटी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसी को आपको अपनी लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। यू कैन डू दिस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें लिखी है लिखते हैं, कोई भी मेटल है हमें नहीं बताया कि कौन सा मेटल है ये, इसने रिएक्शन की किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCl, डाइल्यूट फॉर्म में है ये। ओके, टू प्रोड्यूस एफेरुसेंस। तो एफेरुसेंस कब प्रोड्यूस होता है, जब CO2 गैस इवोल्व होती है ना, द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर इन्होंने सॉल्ट भी बता दिया है, सॉल्ट क्या है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड है। और यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो एक जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो आपको पता है जो जितने भी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें जो गैस रिलीज होती है आग को बुझाने के लिए, वो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है CO2। जैसे ही आग यहाँ पे लग रही है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर से क्या जो गैस रिलीज की जाएगी CO2, वो क्या कर देती है, उस आग को बंद कर देती है। तो यहाँ पे भी सेम जो ऑब्जर्वेशन है कि इसने बर्निंग कैंडल को क्या कर दिया है, बुझा दिया है, इससे भी हम यही कंक्लूड करते हैं कि इसके अंदर CO2 निकली होगी। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन है, हमारे पास इतना चीजें गिवन है और हमें बताना है कि ये केमिकल कंपाउंड कौन सा होगा। तो काफी सारी चीजें गिवन है। अगर यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर कोई एसिड किसी के साथ रिएक्ट करे और यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कार्बोनेट का सोल्ट है, क्योंकि हमने आज ही एक्टिविटी में स्टडी किया है कि जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ही वहां पर सॉल्ट प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो और वो मेटल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट दे रखा है कैल्शियम का, इसका मतलब ही जो मेटल होगा वो कैल्शियम का ही होना चाहिए। तो इट मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब इस तरीके से कर सकते हैं। और अब इसको बैलेंस करने के लिए और क्या प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो चलिए इसकी एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होगी ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, तो वहां पर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वी आर गेटिंग कैल्शियम क्लोराइड, carbon dioxide gas along with formation of water molecule। That's all for today. Thank you so much.